काजी फायजीसा के खिलाफ कत्ल के फतवे पर रियासत का भरपूर रिएक्शन आएगा। कानून अपनी पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। नई शरारत अदलिया में हक व सच की आवाज़ को खामोश कराने के लिए है। सियासत के नाम पर ज़ाती मुफादात के लिए डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहसन इकबाल ने कहा सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होता है। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। किसी शख्स को, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। ये वो तबका है जिसे 2017-18 में सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने वाले TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफज, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में गवार मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो गई। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। नाला लई पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। सवाबी में तेज बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, हीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। हालात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन है तो बताएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर को अज़्म इस्तेहकाम से मुत्तफिक नहीं थे तो एपेक्स कमेटी से वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में इख्तिलाफ नहीं किया। सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI पहले अपने केसेस ख़त्म करें, फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखें। PTI पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। शिबली फराज ने कहा ये कभी 9 मई और कभी दफ़ा 144 के पीछे छुप कर सियासत करते हैं, इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे और मुमकिन है जमात इस्लामी को अमली तौर पर सपोर्ट किया जाए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासिल हैं, इसलिए क़यादत का खला है। बानी PTI से जो मुलाकात करते हैं वो इनसे मिलने वाली हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलिस नहीं। एक प्रोग्राम में बात करते हुए हामिद खान ने कहा कि ऐसे कुछ और भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे, उनको काफ़ी हद तक साइडलाइन कर दिया है। चंद का तो पता चल गया है, जिनमें से एक शेर अफजल मरवत है जो किसी और मकसद के लिए आया था। शेर अफजल मरवत ज़ाती तशहीर करते थे, उन्होंने बयानात देकर पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला समेत तमाम लोगों के लिए तय किया जाएगा कि वो 1300 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। हुकूमत को वाज़ेह कह दिया कि मुराद ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी कुर्बानियाँ आवाम से नहीं मांगे, खुद भी कुछ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का रावलपिंडी में धरना, मुज़ाहिरीन से खिताब। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालिबा। रावलपिंडी आने वाली ख़वातीन कारकुनान को लाहौर में रोके जाने पर हाफिज़ सईद ने कहा पंजाब हुकूमत और विफाक को कहता हूँ रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं। धरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जाएंगी। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों का काफिला रोक लिया। ख़वातीन कारकुनों ने चुंग मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इनका दौरा पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के मजबूत ताल्लुकात के लिए इनके आज़म का आगाज़ है। पाकिस्तान रुकन की हैसियत से दौलत मुश्तरका और इसके इदारों को बहुत अहमियत देता है। रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों को निखारने के लिए दौलत मुश्तरका के साथ मुंसलिक रहेगा। हम दौलत मुश्तरका के नौजवानों के प्रोग्राम की तरफ से फराहम करदा ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी 2022 के सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का बहुत हिम्मत से सामना किया। गवादर जलसे में शिरकत से रोके जाने पर बलोच यकजहती कमेटी का कौमी शाहरा पर धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शाहरा बंद होने से कराची, खुजदार, हब, कल्लात, सोराब, तुरबत, पंजगोर और गवादर जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर। मकरान कोस्टल हाईवे, M8 समेत तमाम रास्ते भी बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। नौशकी में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कायदीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू गवादर पहुँच गए। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने मुतालिबात में कहा कि लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए, वसाइल पर कब्जे का खात्मा किया जाए और बलोचिस्तान के तमाम वसाइल मकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर कोरम में दो कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। 10 झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हुए हैं। गाँव बोशहरा और माली खैल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। HRCP का पारा चन्नार कुरम में होने वाले जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। कहा, जमीन के मसले पर जारी कबायली तसादुम से फिरका वाराना तनाज़े को हवा मिलती है। पुरतशद्दुद वाक़यात से आम शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। KP हुकूमत जंग बंदी के लिए सालिसी को यकीनी बनाए। ज़मीन या फिरका वाराना समेत तमाम तनाज़ात को बज़रिया मुज़ाकरात पुरअमन तौर पर हल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर कहा, वेट फॉर द ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शरह सूद 1.50% कम करके 20.50% किया था। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने एडहॉक जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। गुजरांवाला में ऑपरेशन के पैसे बिल में जमा कराने पर दिल बर्दाश्ता होकर नाले में कूदने वाली खातून की लाश मिल गई। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करवा दिया। इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी इलाके में भी इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को अलबुरेज नुसैरात कैंप से इनखला का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन UNRWA की इसराइल के फ़लस्तीनियों को इनखला के हुक्म की मज़म्मत। UNRWA चीफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों में खौफ व हरास पैदा कर रही है। गजा में सिर्फ 14% इलाका इसराइली इनखला के हुक्म की ज़ेर असर नहीं।